मैं हिंदुस्तान की भारतवर्ष की समस्त भारतीय नारियों से हमारा अनुरोध और प्रार्थना है कि आप अपनी सुरक्षा कवच में आ जाओ। ये सारी आपकी सुरक्षा कवच। एक बार फिर भारतीयता को जरूर दोहराऊंगा, क्योंकि ये किसी ने लागू नहीं। हिंदुस्तान में आज तक किसी ने सत्य की स्थापना नहीं, न कोई नेता न कोई महात्मा, किसी। और जरूरत इसी की है। जब भारतीयता हमारे में नहीं है, भारत का सम्मान गौरव गरिमा नहीं है, तो अपने आप को भारत का निवासी कैसे करेंगे? कौन मानेगा कि तुम भारत के निवासी हो? या भारत हमारी मातृभूमि जन्मभूमि है, ये कैसे कह पाएंगे? इसलिए मैंने बड़ा विचार किया। कोई नहीं कह रहा। जब कोई नहीं कहता तो बात कोई महात्माओं का नंबर आता, वो कहते। जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो महात्मा सबके हित की बात है। अगर आप सच्चे भारतीय हो, ये भारतीयता दिवस जो 15 सितंबर 2024 सारे हिंदुस्तान में रखा गया, ये सबकी हर भारतवासी, किसी एक जाति मजहब धर्म की मैं बात नहीं करता। मैं संपूर्ण भारतवासियों की बात करता हूँ कि हम सब भारतवासी हैं, तो हमारी कोई पहचान होनी चाहिए। हमारी भारतीयता तो लोग समझे कि हम भारतीय हैं कि नहीं। तो मैंने कहा भाई, सबसे पहले पहचान वेशभूषा से होती है। किसी देश में चले जाओ आप, उसकी वेशभूषा अलग है, उस देश की पहचान है। लेकिन तुम्हारे भारत की कोई पहचान नहीं, सब खिचड़ी है। तुम जो पहन रहे हो, ये पैंट पतलून, ये कोट और टाई, ये अंग्रेजों की पोशाक है। तुम गुलाम हो अभी, तुम झूठा झंडा उठाए घूम रहे हो, और गुलामी को खुद ही पहले घूमते हो। गुलामी तुम्हारे सिर पे सवार है, और तुम कहते तो ये करें, हमको लिख के देते। अरे हमको लिख के नहीं दो, हमसे जो हम बोले वो लिख लो, वो तुम्हारे काम। तुम ये सब झूठ प्रचार कर तो कुछ होने वाला नहीं। पहले तुम सुधरो, तुम संभलो, तुम जागो, तब देश जगेगा। तुम अभी खुद ही गुलाम हो, अंग्रेजों की पोशाक के गुलाम तुम हो। अंग्रेजों के खान पान, अंडा मुर्गा और इंग्लिश बियर, ठंडी बियर क्या है? अंग्रेजों ये भी आप खाते। और तुम्हारी भाषा, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृत है, लेकिन तुम अंग्रेजों की भाषा को प्राथमिकता देते हो, बड़ा प्रचार करते हो, तो तुम महिमा तो अंग्रेजों की कर रहे हो। गुलामी तो तुम्हारे अंदर अभी समाई हुई है। तुम्हें अगर उनको भगाया गया तो उनकी हर अंग्रेजियत को भगा दो, तब तुम आजाद माने जाओगे, तब तुम्हारी सच्ची आजादी और कुर्बानी मानी जाएगी। ये तो कोई करने को तैयार नहीं। हमको लिख लिख के तुम चिट्ठियां देते, तुम्हारे पास है क्या? सब सुनी सुनाई इधर उधर की बातें समझ कर हमारे पास दे। अरे हम जो बताए वो लिखो, वो करो, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। अपनी भारतीयता को कायम करो, इस भारतीय दिवस को उजागर करो। सारे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भारतवासी हैं, सभी भारतीयता दिवस को समझे। ये क्या है, क्यों मनाया? मैंने पहले पुरुषों की देखा कि जो ऋषि मुनि महात्माओं ने हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए एक सादगी की पोशाक, इससे मन शुद्ध हो, चित्त बुद्धि सब शुद्ध हो। वो पोशाक आपको बताई थी, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा,
सदरी, टोपी, पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी भारतीय पोशाक है। ये भारतीय पोशाक है आपकी। और तुम्हें भी बोल गए सब। मैंने अब की बार 1 साल के बाद इसी 15 सितंबर 2024 मैंने भारतीय नारी के बारे में दूसरी बात की। पहले भारतीय पुरुषों के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में। अब भारतीय नारी जो सृष्टि की केंद्र बिंदु है, उसका सुधार हो चुका। ये पहनावा उनकी इज्जत आबरू को खराब कर, क्योंकि ऐसे बेहुदे पहनावे ये चले हैं जो शरीर के सारे अंग उभरे दिखाई देते हैं, जिससे लोगों के मन खराब हो रहे हैं। जब मन खराब होगा तो खराबी हरकत करेगा, कोई अच्छी नहीं करेगी। इसलिए भारतीय नारी साड़ी में सुशोभित है, और साड़ी में सुसज्जित है, और साड़ी में सुरक्षित है। जब साड़ी पहन के निकलो तो लोग समझते हैं भाई कोई इससे है। और सूट पहन के लोग, तुमने पहना सूट, हो गई तुम्हारी इज्जत की लूट। ये सूट में लूट हुई, स्वयं पहचान करता बोले। बात तुम्हारी समझ में नहीं आई और किसी ने बताया भी नहीं तुमको। लेकिन मैंने जब देखा आखिरकार ये अत्याचार भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, इसका मूल कारण क्या है, तो मैंने देखा वेशभूषा, शरीर को ढकने की क्रिया खराब है। ढका नहीं है, अर्ध नग्न, आधा नंगा। तो जब इस तरह से रहोगी, चलोगी, लोगों के मन खराब होंगे, तो निश्चित सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जरूर मैंने इस बात को ध्यान में रखे 15 सितंबर 2024 को भारतीय नारी के बारे में कहा भी है, और इनको आपके सामने सजा के खड़ा भी कर। साड़ी न साड़ी बीच नारी, नारी बीच साड़ी, ये सुरक्षा का कवच और हमेशा रहा। किसी की फोटो देखी आप देवी की, तो वो सूट में नहीं मिलेगी, साड़ी में। अरे उसी से समझ लो जिसकी पूजा करते हैं, वहां भी नहीं समझ पाए। कोई फोटो आप देख लीजिए किसी देवी की जो तुम नकली बनाते हो, उसमें कोई सूट नहीं पहना, सब साड़ी में दिखा। जितनी बड़े बड़े राजाओं की रानी, चाहे राम की सीता हो, चाहे कृष्ण की राधा हो, वो सब साड़ी। ये तुमने जो नकल की है, उस नकल में अपनी अकल खराब कर डाली, और जब अकल खराब हो जाती तो बुद्धि खराब होती, और बुद्धि खराब होती तो कर्म खराब होते, जब कर्म खराब होते तो पाप बढ़ जाता। पाप बढ़ जाता, तो पाप बढ़ाने के कारण आप, अगर द्रौपदी सूट में होती तो दूसरा से नंगा कर देता, देर नहीं लगती। लेकिन साड़ी में थी, साड़ी में उसकी इज्जत बच गई, और साड़ी में भगवान भी इज्जत बचाता है। कृष्ण ने तभी मदद की थी। ये इतिहास सब तुमको सलाह दे रहा, लेकिन तुम किसी की नहीं मानते, एकदम मनमानी तरीके से। जय गुरुदेव। मैं हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की समस्त भारतीय नारियों से हमारा अनुरोध और प्रार्थना है कि आप अपनी सुरक्षा कवच में आ जाओ। ये साड़ी आपकी सुरक्षा कवच है, इसमें आ जाओ। देखिए आप इस 70% अत्याचार समाप्त है, 70। और अगर शाकाहार अपना ले तो 100% अत्याचार समाप्त। ये दो चीजें हमारी, अगर ये मान ले देश का राजा प्रजा, तो ये भारत देश खुशहाल हो जाए। और ऐसे आप कितने अभियान चलाओ और कितने तरह तरह के आंदोलन छेड़ो, और कुछ होने वाला नहीं, मैं ये लिख के देता।